ओके, गुड मॉर्निंग। आई एम जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी मिशन स्कार स्कूल। बच्चों, सबसे पहले बच्चे को कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाउ टू कंसंट्रेट, जब तक बच्चे को कंसंट्रेट नहीं करोगे तब तक दिमाग उधर उधर रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग को कंसंट्रेट करके किस तरह से क्लास में लाना है। अभी हम एक 10 के सिक्के हैं, 10 के सिक्के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 गिलास हैं और 3 गिलासों में ये 3 गिलास हैं। ये 3 गिलास हो गए। ध्यान देना बच्चे, अब तीनों गिलासों में ये 10 सिक्के बराबर डालना है। इवन नंबर में नहीं डालना है, ओड नंबर में डालना है। ऑर्डर इवन जानते हो? इवन नंबर होता है सम संख्या जो 2 से भाग हो जाए, जैसे 2 4 6 8, ये होते हैं इवन नंबर। और जो विषम संख्या है वो 3 1 3 1 3 5 7, ये जो है इवन नंबर है। और तो इसको ओड नंबर में नहीं डालना है, इवन नंबर में तीनों गिलासों में बराबर डालने। अभी लगाओ दिमाग। चलो, ये दिमाग बाद में लगाना, कमेंट बॉक्स में डालना। अभी हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से आज सिखाऊंगा अंग्रेजी आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से, इंग्लिश फ्रॉम बेसिक लेवल। देखो, सेंटेंस में सिर्फ 3 चीज़ मेन है: सब्जेक्ट काम को करने वाला, क्रिया काम, और अदर वर्ड्स। तो जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया? मैं की अंग्रेजी आई। अब बोलना क्या है? क्रिया है, तो बोलने की स्पीक। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब है वह इंग्लिश बोलता है। मैंने प्रेजेंट टेंस का बताया था, यदि एक वचन है तो कर्ता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो वह इंग्लिश बोलता है, तो ही स्पीक्स, एस और लगा देना आगे क्योंकि सिंगुलर है। ही स्पीक्स इंग्लिश। अभी आ जाओ, मैं आज कंफ्यूजन दूर करता हूँ कि ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, शुड, ये क्या होते हैं, कैसे कंफ्यूज होते हैं। देखो, सबसे पहले बताते हैं, जो क्रिया इज जो है एक वचन के साथ लगेगा। इज जैसे किसी भी खासियत बताते हैं, किसी को ये बताते हैं कि वो होता है, ये नहीं कि कंटिन्यूस टेंस में लगते हैं। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी भी नाउन का नाम या सिंगुलर नाउन, किसी का नाम हो या सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमेशा इज लगेगा। जैसे वह एक लड़का है, तो वह की अंग्रेजी ही, तो ही और इज लग गया है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो दूसरा है एम। एम हमेशा आई के साथ सिर्फ एम लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक मास्टर हूँ, आई एम ए टीचर। तो सभी आई के साथ जो है एम लगेगा। अभी आते हैं आर। तो आर किसके साथ लगेगा? जब भी सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल नाउन हो तो हमेशा उसके साथ आर लगेगा। जैसे हम दोस्त हैं, तो हम की अंग्रेजी वी, तो वी, ये आर ले लो, आर, और दोस्त के लिए फ्रेंड, वी आर फ्रेंड, हम दोस्त हैं। तुम होशियार हो, तो यू, तुम के लिए क्या ले लो, यहाँ से यू उठाओ, और होशियार के लिए इंटेलिजेंस, यू यहाँ ले लेते हैं, यू आर, यहाँ से आर लो, यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। जैसे कहूँ तुम चालाक हो, यू आर कनिंग। तुम अनपढ़ हो, यू आर इलिटरेट। किसी के बारे में बताते हैं तो इज, एम, आर, यहाँ ये तीनों में कंफ्यूज दूर करता हूँ। अभी हम ले लेते हैं वाज और वर। ये किसके साथ आता है? वाज हमेशा सिंगुलर
और ही सी इट के साथ में सिंगुलर नाउन के साथ में वाज आएगा। जैसे वह किसान था, तो वह की अंग्रेजी ही, तो ही। अब है के लिए इज है, तो वाज के लिए, था के लिए वाज। ही वाज ए, किसान के क्या कहेंगे, फार्मर, फार्मर। जैसे वह डॉक्टर था, ही वाज ए डॉक्टर। वह डॉक्टर थी, शी वाज ए डॉक्टर। वह किसान था, ही वाज ए फार्मर। अब जैसे थी, वह एक डॉक्टर थी, तो यहाँ जाएगा शी वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी। अब मैं कहूँ जैसे किसी के, मान लो मैं अपने पिताजी के बारे में बोलता हूँ कि मेरे पापा एक डॉक्टर थे, तो उस थे के लिए क्या लगेगी, वर लगेगी। जैसे माई फादर वर ए टीचर, मेरे पापा एक अध्यापक थे। बोर नहीं करूँगा, आराम से समझाऊंगा, थोड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन हमेशा के लिए भूलोगे नहीं। दूसरा है हैज़। हैज़ होता है पोजीशन, अधिकार, जिस किसी चीज़ पे अधिकार है, हमारे पास है, पास रखने की क्रिया में। तो वो हैज़ किसके साथ लगेगा, ही सी इट और सिंगुलर नाउन। जैसे वह एक, उसके पास एक घोड़ा है, या वह एक घोड़ा रखता है, उसके पास एक घोड़ा है, ही हैज़ ए हॉर्स। उसके पास एक घर है, ही हैज़ ए हाउस। उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार। तो सभी ही के साथ हैव आता है प्लूरल में, या आई वी यू दे और प्लूरल नाउन। जैसे उनके पास एक बड़ा घर है, तो दे हैव ए बिग हाउस। अब कहते हैं कि हमारे पास किताबें हैं, वी हैव सम इंटरेस्टिंग बुक, हमारे पास कुछ अच्छी किताबें हैं। अभी आ जाता है कैन, किसी भी चीज़ का सकता। कैन का मतलब होता है सकता। जैसे तुम वहाँ जा सकते हो, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, सब के साथ में कैन। जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट फूड। मैं पानी पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक वाटर। मैं केला खा सकता हूँ, आई कैन ईट बनाना। तो सब के सकता के लिए आ जाएगा कैन। शुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो मैं वहाँ ये काम करना चाहिए, तो मैं ये काम करना चाहिए। तो यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क। तो मैं इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट फाइट। तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज़। तुम्हें डांट नहीं खानी चाहिए, यू शुड नॉट स्कॉल्ड। तो बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, तो शुड आएगा सभी के लिए। तो ज़्यादा नहीं करूँगा, इसका जवाब जो कमेंट बॉक्स में देना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं इससे भी अच्छा, हाउ टू स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना शुरू कहाँ से करें, कल से मैं वो सिखाता हूँ। तो धीरे धीरे कल से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।